मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मैं पीके नयन इस वक्त आप लोगों के बीच मैं पटना से मुखातिब हूँ। दोस्तों, जब से हम लोगों का वेंडर प्रोसेस आया है, तब से मन के अंदर ऐसी चीजें चल रही थी कि ये जो सिस्टम अभी आया है, इस सिस्टम के माध्यम से हम लोग कितने पैसे, बड़े पैसे बना सकते हैं। और हर मीटिंग में इस पे चर्चा भी होती है और हम सभी लोग इस पे मन से काम भी कर रहे हैं, तभी हमारे वेंडर की भी संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, वाकई में ये जो वेंडर प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि ये मोबाइल पे पहली बार कर रही है। इससे पहले कई ऐसी कंपनियां मार्केट में हैं ऑलरेडी, जो इस वेंडर प्रोसेस पे ऑलरेडी काम कर चुका है। वो किसी न किसी माध्यम से उस वेंडर से पैसे जरूर एक रकम के रूप में ही, या शुल्क के रूप में, या तो साउंड के बिहाफ में, या किसी भी बिहाफ में वो पैसे लेकर के जा रही है उन वेंडर्स के माध्यम से। आप सोच के देखिए दोस्तों, आज के डेट में अ, अगर मैं सिर्फ अपने सिटी की ही अगर बात कर लूं, पटना का, तो कम से कम यहाँ 50,000 से ज्यादा शॉप्स होंगे, या 1 लाख शॉप से कम नहीं होंगे पूरे पटना में, मान के चलें। और इन सभी लोगों के पास ऑनलाइन माध्यम है पेमेंट लेने का। अगर ये पेमेंट लेने का ऑनलाइन माध्यम है और लोगों ने सिर्फ साउंड बॉक्स ही लगा लिया, तो एक एक साउंड बॉक्स के बिहाफ में 150 रुपये महीने का चार्ज लेकर के जाते हैं। दोस्तों, कई जगहों पे उनके बार्गेन हुए होंगे वेंडर पेमेंट के बिहाफ में। दोस्तों, ये सारे तमाम चीजें मार्केट में ऑलरेडी चल रही है और चलती आ रही है और आगे भी चलेगी। लेकिन उसमें आप अपनी जिम्मेदारी के साथ कितना बड़ा काम कर सकते हैं, ये आपको और हमें सोचने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिन वेंडर्स को उन कंपनियों ने बनाया, वहां मैटर सिर्फ ये था दोस्त, कि उनको जॉब के, रोजगार के रूप में उन्होंने वो काम किया। और जो काम किया, उनको एक फिक्स सैलरी आती थी, एक फिक्स टारगेट को पूरा करने के बाद। टारगेट को पूरा करने के बाद अगर कुछ ज्यादा करेंगे तो उन्हें इंसेंटिव के रूप में दे दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, ऐसे कई वाक्य हम लोगों ने सुना होगा कि मार्केट में सिम सेल हो रहा है, और लोग कैनोपी लगा करके, एक छोटा मोटा अपना साउंड सिस्टम लगा कर करके आकर के सिम ले लो, सिम ले लो। ऐसे तमाम सिम सेल होकर करके आज सारे लोगों ने ले लिया। लेकिन सिम सेल करने वाले का अर्निंग सिर्फ उसी समय आया जिस समय सिम सेल हुआ। लेकिन दोस्तों, आज जितने भी लोग उस सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे सभी लोग मोबाइल रिचार्ज कर ही रहे हैं। उन रिचार्ज के बेस पे वो कंपनियां तो पैसा लेकर के जा रही हैं, बट मेहनत जो व्यक्ति ग्राउंड लेवल पर जाकर के किया, क्या उनके लिए उन कंपनियों ने कभी सोचा? सिर्फ रोजगार कुछ समय के लिए, वो भी जब उनके काम बन पड़े तो उन्हें हटा दिया गया। लेकिन यहीं पे दोस्त, एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ मोबाइल पे आप लोगों के बीच आया है। और ये कॉन्सेप्ट इस तरीके का है, जो कि आप सोच सकते हैं दोस्तों, कि हम जितने भी वेंडर मार्केट में बनाएंगे, उस वेंडर के पास जब जब कोई भी खरीदारी होगी, तब तब आपके पास पैसा आने वाला है। वो पैसा कितना आएगा, उस पैसे का स्वरूप किस तरीके का हम लोगों को दिखेगा, और हमें कितने काम करने की जरूरत है, ये आपको आज की मीटिंग में मैं क्लियर करूंगा। आज थोड़ी सी एफएससी के बिहाफ में, एडवाइजर के बिहाफ में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आते हैं वेंडर पे। वेंडर में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के चलते हैं, जस्ट आपको ऑन साउंड ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे यदि मोबाइल पे में 10 ऐसे साथी हैं जो मोबाइल पे कर रहे हैं, ABCDEFGH, ऐसे करके हम लोग जो भी हैं, इनकी अलग अलग टीम जा रही है।
हम मिस्टर ए का एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त। मिस्टर ए ने कुछ डायरेक्ट मेंबर्स की टीम बनाई। वो 20 लोगों की हो सकती है, 50 लोगों की हो सकती है, 100 लोगों की हो सकती है, अनलिमिटेड लोगों की हो सकती है। उसमें से उन्होंने क्या किया कि मैक्सिमम लोगों को उन्होंने वेंडर भी बनाया और उनको बढ़िया से उन चीजों को सिखाया भी, और उन लोगों के माध्यम से अपनी सीयूजी को भी बढ़ाने का काम किया। जैसे जैसे ये सीयूजी बढ़ेगी, उन सीयूजी के माध्यम से ट्रांजैक्शन उन शॉप पे भी होने हैं। यहां तक ही नहीं कि सिर्फ टीम ए वाले व्यक्ति का ही सीयूजी सिर्फ उस शॉप में शॉपिंग करेगा जिन्हें स्पॉन्सर मिस्टर ए ने किया है। उसी शॉप पे मिस्टर बी के भी सीयूजी के लोग जा करके शॉपिंग कर रहे होंगे, मिस्टर सी के भी लोग शॉपिंग कर रहे होंगे, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ, ऐसे तमाम जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों की सीयूजी मिस्टर ए के बनाए गए शॉप पे भी शॉपिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, समझने की बात यह है कि अगर आपने अपनी सीयूजी बिल्ड करी और बड़ा करा, तो सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ जो भी वेंडर कनेक्ट हुए हैं उनका फेथ आपके ऊपर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके बिहाफ में आपको वो जानते हैं कि आपके अंदर वो मार्केटिंग की कला है कि आप उनके पास कस्टमर ला करके देंगे। तो वाकई आप सबसे पहले अपनी सीयूजी को भी बिल्ड उसी तरीके से करें और उन वेंडर्स के पास कस्टमर जरूर दें, और कस्टमर वो हम और आप ही हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे कस्टमर की संख्या बढ़ेगी उनके बिजनेस बढ़ेंगे, वाकई उनको भी इंटरेस्ट आने लगेगा इस सिस्टम में, और वो भी अपनी सीयूजी को हो सकता है बिल्ड करना शुरू कर दें। क्योंकि ऐसे तमाम कई एक लोग अभी मीटिंग में होंगे जो अपने बिजनेस करने के साथ साथ मोबाइल पे को भी बहुत तल्लीनता के साथ कर रहे हैं। हम लोगों के साथ एक अरावली से एक शख्स जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक उनका एक अपना रेस्टोरेंट है, और उस रेस्टोरेंट में ही उनके पास जो भी शख्स पेमेंट देने आता है उनको वो मोबाइल पे इंस्टॉल करा देते हैं। और जब उनसे बात होती है तो वो एक ही चीज बताते हैं कि सर, मुझे तो कमीशन ये ऐसे भी ऑटोमेटिक मैं दूसरे को दे रहा हूं, जोमेटो को, स्विगी को, जिनके पास डिलीवरी का सिस्टम है, उनको तो मैं कमीशन दे ही रहा हूं। और अगर ये कमीशन मैं मोबाइल पे को भी दे दूं तो दिक्कत क्या है? मैं यही मान के चलूंगा कि डिलीवरी वाली कंपनियों के जैसा हमने मोबाइल पे को भी ट्रीट कर लिया, लेकिन यहां पे हमको किसी को देने की जरूरत नहीं। यहां पे सबसे बड़ी बात है कि आपके यूजर लाभान्वित हो रहे हैं, और इस एप्लीकेशन के माध्यम से जब हम उनको रेफर करके जाते हैं, सर, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो हमारे यहां ही शॉपिंग करेंगे तभी वो हमें फायदा देगा, वो मोबाइल भी रिचार्ज करेंगे तब भी हमारे पास पैसे आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि आपके यहां शॉपिंग हो सकता है महीने में वो 1 दिन आए, 2 दिन आए, 4 दिन आए, लेकिन बाकी के 25-26 दिन जो मार्केट में वो खर्चे कर रहे होंगे, उन खर्चों पे भी जो कमीशन आने वाला है, चूंकि वो हमारी सीयूजी में आ चुके हैं, तो हमें तो अर्निंग दे करके ही जाएंगे सर। ऐसे तमाम खर्चों पे, चाहे मोबाइल रिचार्ज हो, डीटीएच हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट करना हो, या उनको बिजली बिल डालना हो, या उनको गैस मंगाना हो, या ब्रॉडबैंड के उनके खर्चे हो, ऐसे तमाम खर्चों पे उनके पास सर्टेन कमीशन पहुंच जाएगा, जैसा कि हमारे सिस्टम ने बना करके दे दिया है। दोस्तों, आप सोच के देखें कि एक ऐसा व्यक्ति जिनके पास ऑलरेडी अर्निंग के सारे स्कोप थे, फिर भी वो मोबाइल पे इतनी तल्लीनता से क्यों करते हैं, ये एक बार आपको भी विचार करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, मैं अभी आगे कुछ ऐसी बातों को बताऊंगा। यहां पे आप ये देखें, वो जो अपना सीयूजी बिल्ड कर रहे हैं, अगर उन्होंने उनके मर्चेंट के ऊपर पेमेंट दिया, कोई भी व्यक्ति, तो मर्चेंट के ऊपर उनके पास वेंडर क्लब के बिहाफ में उनके पास पैसे तो पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर वो जनरल क्लब के मेंबर होंगे तो 5% जाएंगे रेगुलर बेस पे, अगर वो गोल्ड क्लब के मेंबर होंगे तो 10% जाएंगे,
प्लेटिनम में भी होंगे तो 10% रेगुलर जाएंगे, लेकिन एलाइट क्लब में होंगे तो 15% भी रेगुलर जा सकते हैं। लेकिन यदि उन वेंडर्स के पास आपकी सीयूजी से अगर खर्च हुआ तो सीयूजी से भी आपके पास 5% अलग से पैसे आने वाले हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा फर्क लेकर के आएगा आपको आपकी सीयूजी के बिहाफ में पैसे बनाने का। लेकिन अदर ग्रुप के भी लोग उस वेंडर के पास अगर जा करके शॉपिंग करेंगे तो अदर टीम से भी आप कम से कम अपने वेंडर क्लब के बिहाफ में, जो भी आपका जिस क्लब में भी होंगे उसके बिहाफ में आपके पास अर्निंग आ रही होगी। दोस्तों, मैं यही चाहता हूं कि जितने भी लोग मीटिंग में हैं, इन सभी लोगों के डायरेक्ट में इतने लोग होने चाहिए, इतने लोग होने चाहिए कि कम से कम उनके पास 100 वेंडर उनके डायरेक्ट में रेफर होने चाहिए। 100 वेंडर। क्योंकि दोस्त, मैं ये वेंडर इसलिए आपको बनाने बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्त, अगर आपके पास इतने धन्य धान्य परिपूर्ण होते तो वाकई आप भी एक अच्छा रोजगार किए हुए होते। किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर के 50 लाख रुपए दे कर करके मेन मार्केट में अपना बिजनेस चला रहे होते। लेकिन वो बिजनेस चलता या ना चलता ये बात की बात है, लेकिन जब धन्य धान से परिपूर्ण है तो आपको उस पैसे की भी मोह नहीं होती होगी। दोस्तों, यदि आपके पास ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों से परिपूर्ण है, तब तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन अगर इन सारी चीजों की कमी है, आपके पास एसेट्स की कमी है, तो दोस्तों इससे सुनहरा मौका कुछ नहीं मिलने वाला। आपको सिर्फ यही चाहिए कि आप अपने डायरेक्ट में इतने लोगों को वेंडर कर जाइए। कुछ दिन आपको सहने पड़ेंगे दुख तकलीफ, कुछ दिन की बात कह रहा हूं, ज्यादा भी दिन नहीं बोल रहा हूं। और मैं बार बार कह रहा हूं, जो हमारे लोग हैं जो मीटिंग में आ रहे हैं, ये लोग 5 महीना अपना तन मन धन तरीके से दे दें अगर सिस्टम को, तो मैं खुल के कहता हूं सभी लोग लाख रुपए से ऊपर महीने के कमा रहे होंगे। अभी मोबाइल पे के तरफ से जो हम लोगों को गिफ्ट मिला है वेंडर के रूप में, चाहे स्मार्ट बाजार हो, चाहे स्मार्ट पॉइंट हो, चाहे भी मार्ट हो, चाहे ऑनलाइन में मिंत्रा हो, या जो भी हमारे पास अभी सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जितनी भी कंपनियां जुड़ी हुई है दोस्तों, दोस्तों इनके शॉप की कमी आपके शहर में नहीं है। आपके शहर में कम से कम, मैं अगर पटना की बात करूं तो पटना के अंदर कम से कम स्मार्ट पॉइंट सैकड़ों होंगे। हर मोहल्ले में स्मार्ट पॉइंट स्टार्ट है दोस्तों। स्मार्ट बाजार हो सकता है कि पूरे पटना में 5 मिले, लेकिन स्मार्ट पॉइंट ये सैकड़ों से ऊपर है। दोस्तों, हम लोगों को मोबाइल पे ने ये गिफ्ट दिया वेंडर के रूप में। क्या आपने इस चीज का ट्रायल लिया कि उनके पास कैसे जाकर के शॉपिंग करूं, उसकी शॉपिंग कैसे करेंगे, हम लोग किस तरीके से कंपनी में उसको पेमेंट देने का माध्यम किस तरीके से बनाया, कैसे हम लोग पेमेंट आईडी जनरेट करते हैं यहाँ पे, इन सारी चीजों को सीखने की जरूरत है दोस्त। और एक बार आपको अपनी लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप सीखेंगे तो मुझे पता है कि आप कम से कम एक एक व्यक्ति 100 लोगों को सिखाएगा। और अगर एक एक व्यक्ति 100 लोगों को सिखाएगा तो आप 100 लोगों की शॉपिंग का आपको भी तरीका पता है कि कितने की शॉपिंग महीने का करेंगे लोग। और वो सैकड़ों लोग अगर सैकड़ों लोगों को बताना शुरू करेंगे दोस्त, तो कितनी बड़ी खरीदारी इस मार्केट में हो रही होगी, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। और ऐसे तमाम जगहों पे मिनिमम 5,000 के ट्रांजैक्शन जाएंगे ही जाएंगे। मैं उनके बेसिक खर्चे के अलावा की बात कर रहा हूं, जो कि ग्रोसरी आइटम वो खरीदते ही खरीदते हैं। ऐसी इन सारी चीजों पे जो कंपनी ने कमीशन देने का काम करा वो मिनिमम 3.5% है, और उससे ऊपर बहुत ज्यादा है दोस्त। चूंकि एवरेज कमीशन 11% आता है, यानी अभी तक जो हम लोग बात करते थे कि कंपनी को लगभग 1% का कमीशन आता है,
लगभग, कुछ में कम भी आता था, कुछ में ज्यादा भी। तो कंपनी ने ये करा कि जिसमें कम आएगा आपको कम देंगे, जिसमें ज्यादा आएगा उसमें ज्यादा देंगे, मतलब जितने आएंगे हम उसके 75% का डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के बीच कर देंगे। दोस्तों, यदि इस तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ अगर मोबाइल पे खड़ा है, तो ये आपको सोचने की जरूरत है। इतने कैलकुलेशन देते हुए कोई एप्लीकेशन मार्केट में नहीं है। आपको कोई पता नहीं होता उन एप्लीकेशंस के ऊपर जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म के फी के रूप में आपसे पैसा ले लेगा, या आप उसके पास से 20 बार खर्च करेंगे तो एक आध बार 100 रुपया दे देगा। ऐसी भी कोई गारंटी तो है नहीं। लेकिन दोस्त, अगर मोबाइल पे में आपने रेगुलर बेस पे खर्च किए, तो ये आपको हर खर्चे पे आपको कमीशन देने का काम करेगी। दोस्तों, अभी हमारा यूपीआई का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों के बीच बहुत जल्द आने वाला है। यूपीआई आते ही हम सभी लोग इतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर कर सकते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर करेंगे, वो वाकई हमारे लिए, समझिए, सपनों का महल तैयार करने जैसा होगा दोस्त। क्योंकि वहां से आपकी सीयूजी इतनी बड़ी बिल्ड होगी, इतनी बड़ी बिल्ड होगी, और लोगों को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सिखाने की जरूरत है कि दोस्त, यूपीआई को जस्ट एज ए फैसिलिटी आप इस्तेमाल करना, लेकिन मैक्सिमम जो आपके खर्चे हैं आप मोबाइल पे से ही करना। दोस्त, ये तो आप कर ही सकते हो। चूंकि डिजिटल, आज हम उसे नहीं कह सकते जो मार्केट में शॉपिंग करा और स्कैन करके पेमेंट दे दिया। अगर ये डिजिटल होता तो मोबाइल पे की डेली यहां पे 9 बजे जूम की मीटिंग नहीं हो रही होती। आपको सीखने की जरूरत है कौन से खर्चे को हम किस माध्यम से करें कि कंपनी को कमीशन ज्यादा से ज्यादा डिलीवर हो, और उस ज्यादा डिलीवर कमीशन अगर कंपनी को हुई तो उसके 75% की हिस्सेदारी हम यूजर्स का होने वाला है। तो दोस्त, ये तो सीखने की जरूरत है। चूंकि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको क्लियर कर देते हैं। अभी आप स्मार्ट पॉइंट पे जाएं, वहां पे पेमेंट आप देने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, ये आप खुद सोच सकते हैं। आप अपने बैंक के कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर्स यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल पे का भी जब यूपीआई आने वाला होगा आप उस यूपीआई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल पे के कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मोबाइल पे ने एक पेमेंट आईडी जनरेट करा है, उस पेमेंट आईडी के भी माध्यम से कर सकते हैं। दोस्त, समझने की तो जरूरत पड़ेगी कि कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम कमीशन कंपनी को डिलीवर होगा, जबकि आप उस जगह पे आप पेमेंट ही कर रहे हैं, चाहे आप किसी यूपीआई, अदर यूपीआई से करें या मोबाइल पे के यूपीआई से करें। लेकिन दोस्त, यदि आपने पेमेंट करने का पेमेंट आईडी को जरिया बना लिया, तो वाकई वहां से आपकी इनकम मिनिमम 3.5 गुना से प्लस होने वाली है, और एवरेज 11% का बात करें तो एवरेज 11 गुना होने वाला है। दोस्त, इसे आप समझें, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है आप कम से कम 2-4 ऐसी जगहों पे जहां पे मैक्सिमम शॉपिंग होते हैं, उन जगहों पे आप पेमेंट देने का काम करें। आप सीखें और अपने जानने पहचानने वाले लोगों का जरूर उस तरीके से शॉपिंग कराएं। अभी हमारे बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं जो मोबाइल पे का स्टॉल लगाते हुए वो स्मार्ट बाजार के बाहर इस पेमेंट आईडी के माध्यम से शॉपिंग करवा रहे हैं। और दोस्तों, कम से कम एक एक दिन में 50,000 की शॉपिंग उस जगह से हो रही है। यानी कि अगर लोगों ने एवरेज 500 का भी खरीदारी किया तो कम से कम 100 लोगों को वो मोबाइल पे में रजिस्टर करने का काम कर रहे हैं। दोस्त, ये स्टॉल लगा करके एक बार टीम तो बनानी पड़ेगी। आप नहीं लगाएंगे, आपको शर्म आएगी। कोई बात नहीं, पैसे कमाने के लिए बेशर्म तो होना ही पड़ता है, और कई ऐसे बेशर्म लोग हैं जो ऐसे काम को कर रहे हैं, और मुझे पता है जो बेशर्म है वो बड़े पैसे भी बना ले। आपके अंदर कितने दिन शर्म होती है आप भी देखें। उस दिन आपको भी शर्म आएगा कि एक बेशर्म आदमी
बड़ा पैसा बना रहा है और मैं शर्माते रह गया। दोनों के पास बराबर के मौके थे, बट वो मौके को भांप के काम कर गया और मैं मौके को देखते रह गया। दोस्त, उस समय आपको और दुख होगा जब आपके घर के ही किसी मेंबर को कोई और शख्स मोबाइल पे बता करके उसको शॉपिंग करा रहा होगा। उस दिन आपको इस चीज की फिक्र होगी कि काश मैं इसे पहले ही इसकी आईडी क्रिएट कर दिए रहता, कम से कम इसका वॉलेट बना दिया रहता। ये नौबत तो देखने को ना मिलता। दोस्त, वक्त है इसे समझें और वेंडर प्रोसेस पे भी आप खुल के काम करें। कंपनी ने जो वेंडर दिया है, वाकई हम लोगों के लिए ये वरदान साबित होने वाला है। और इसी वेंडर के माध्यम से ऑफलाइन वेंडर, ऑनलाइन वेंडर, जो हम लोगों ने वेंडर बनाए, जो कंपनी ने वेंडर बनाया, इन सारे वेंडर्स के ऊपर जो कमीशन एफएससी को जाने वाला है वो 10% जाने वाला है। तो आप सोच के देखें दोस्तों, जो एफएससी ले रहे हैं वो भी अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको सर्विस देने का काम करेंगे, क्योंकि उस एफएससी के माध्यम से भी वेंडर बनाए जाएंगे मार्केट में, और उनको सर्विस देने के लिए एडवाइजर लोग हमारे काम कर रहे होंगे। और ये एडवाइजर कोई भी व्यक्ति बन सकते हैं, और जो एडवाइजर व्यक्ति बनेंगे, अभी भी हमारे पास पेमेंट का प्रोसेस चालू है। मैं उन चीजों को थोड़ा सा लाइव भी दिखा दूंगा कहां से करेंगे। लेकिन आप एडवाइजर आज भी बन सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को आप प्रेरित कर सकते हैं कि एडवाइजर बन सकते हैं, बनेंगे तो आपको ये फैसिलिटीज पे भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। क्रेडिट कार्ड, लोन फैसिलिटी, ऐसे तमाम म्यूचुअल फंड, ऐसे कुरियर फैसिलिटी, ऐसे तमाम जितनी भी सर्विसेज अपने अंदर आएगी एफएससी के अंदर, वे सारी फैसिलिटीज का इंजॉयमेंट हमारे एडवाइजर लोग कर रहे होंगे और एक बड़ी अर्निंग की तरफ जा रहे होंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति एडवाइजर हमारे बनेंगे, उनके स्पॉन्सर को, इमीडिएट स्पॉन्सर को 400 रुपए जाएंगे। ऐसा नहीं कि एडवाइजर ही एडवाइजर बनाएगा तो 400 जाएंगे। और ये चीज कंपनी ने क्लियर करा कि जो भी पुराने मेंबर हैं वे सारे लोग किसी भी व्यक्ति को फ्री कर दिए हैं कि वो वेंडर एडवाइजर के रूप में हमारे यहाँ सर्विस दे सकते हैं। और जो व्यक्ति हमारे यहाँ एडवाइजर बनेंगे उनको कार्ड होल्डर होना जरूरी है। और दूसरी चीज, उनको 1,000 रुपए का एडवाइजरशिप के लिए पैसे देने हैं। जो दोस्त वो एडवाइजर के लिए पैसे दे रहे होंगे, वो एडवाइजर के बिहाफ में उनके स्पॉन्सर को 400 रुपए भी जाएंगे। और बाय डिफॉल्ट जो एडवाइजर बनेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट के होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट के जो एफएससी होंगे, बाय डिफॉल्ट उनके साथ वो कनेक्ट हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। इसलिए जितने भी एफएससी होल्डर हैं वे लोग अपने को जहां सीओजी क्रिएट करनी है करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एफएससी होल्डर हमेशा उनको प्रेरित करें जो उनके डिस्ट्रिक्ट में एडवाइजर बन करके काम करना चाह रहे हैं। नए लोगों को अप्रोच करें और मिनिमम 150 एडवाइजर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में बनाने का काम करें। वो 150 एडवाइजर अगर आपने बना दिया, एफएससी वालों ने अगर बना दिया, और इसके बिहाफ में यदि उन्होंने 2000 जो वेंडर बनाने का काम करना है, उससे जो हमारे यूजर्स लाभान्वित होंगे, वाकई उसके बाद कोई भी इस व्यापार को रोक नहीं सकता। और जो मैं टकटकी और उम्मीद लगाए बैठा हूं इस सिस्टम में कि इस सिस्टम के साथ 100 करोड़ लोग भी होंगे, दोस्त, होगा और सब कुछ होगा। जो होने वाला है वो मुझे दिख रहा है, बस आपको अपने नजर से देखने की जरूरत है। कंपनी के अंदर जो सर्विसेज है, उन सर्विसेज के बिहाफ में कुछ ग्लिचेज हो सकता है, रह जाए, लेकिन नए साल में हम लोग ऐसे एप्लीकेशंस पे भी काम कर रहे होंगे जहां पे किसी भी तरीके का आपको ग्लिच ना दिख रहा होगा। क्योंकि कंपनी अपने कमर को कस ली है, उसके बिहाफ में कंपनी ने काम करना भी शुरू कर दिया है और बहुत बड़ी तैयारी है कंपनी की। दोस्त, मैं चाहता हूं कि स्क्रीन शेयर के माध्यम से कुछ चीजों को आपको बताऊं।
अभी हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा दोस्तों, मैं जस्ट अभी मोबाइल पे ओपन कर रहा हूं। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखेगा दोस्तों। यहीं नीचे आपको पे टू वेंडर का ऑप्शन आएगा। यहां आप देख सकते हैं, जब भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन ऊपर में है, जब क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे शॉप या सारे वेंडर के नाम आएंगे। लेकिन अगर उन वेंडर्स के पास जो भी आपने शॉपिंग करा होगा, ये रिसेंट ट्रांजैक्शन में सबसे ऊपर ही दिखेगा पे टू वेंडर क्लिक करते ही। ऐसे जितने भी लोग हैं, एक बार जरूर किसी ना किसी ऐसी चीज का एक बार अपना ट्रायल ले लें, ताकि आपको समझ में आए कि हम इन वेंडर्स के पास किस तरीके से पेमेंट कर पा रहे हैं। दोस्तों आपको यहां दिखेगा जोमेटो गिफ्ट कार्ड, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, फिर फ्लिपकार्ट, ऐसे कुछ जगहों पे, फिर केएफसी पे हमारा ट्रायल लिया जा चुका है। भी मार्ट में ट्रायल बहुत जल्द लेंगे दोस्तों। ऐसे तमाम जगहों पे जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, यहां तक कि स्मार्ट बाजार में भी लिया गया है। इन तमाम जगहों पे, ब्लिंकिट पे, इन सारी जगहों पे आप ट्रायल लें। और ट्रायल लेने के बाद जहां तकलीफ आती है, एक बार आएगी दोस्त। एक बार अगर आप सीख गए तो फिर उस काम को तो आप बार बार कर सकते हो, क्योंकि तरीका तो वही होगा काम करने का। तो मोबाइल पे में हम लोग बताते यही चीज है कि यहां कुछ नया करना नहीं है, लेकिन जो तरीके हम लोगों को अपनाने हैं उसे एक बार समझ लेने की जरूरत है। यदि आप एक बार समझते हैं तो मुझे पता है एक एक व्यक्ति कम से कम 100 लोगों को सिखा रहे होंगे। दोस्तों यहीं पे ऑफलाइन को क्लिक करते हैं, सारे शॉप यहां पे दिखेंगे दोस्त। और ये ऑफलाइन में वैसे सारे शॉप हैं जिसे आपने और हमने जोड़ रखा है। इसी में आपके वो सारे शॉप भी हैं जिसे कंपनी ने बना रखा है। दोस्तों इन सारे शॉप पे अगर आप काम कर रहे होंगे तो दोस्तों एक बार आपको समझने की जरूरत तो है कि हम लोगों को बड़ा पैसा अगर कमाना है तो एक बार चेक करते हैं, जैसे हमें स्मार्ट बाजार या स्मार्ट पॉइंट या ऐसे जगहों पे अगर हमें शॉपिंग करना है तो स्मार्ट क्लिक करके सर्च करेंगे। यहाँ पे आज देख रहे होंगे ऊपर में सिटी स्मार्ट टेलर्स, ये टेलरिंग का काम करते हैं, इसे हम लोगों ने बनाया हो। और जहाँ पे रिलायंस स्मार्ट ग्रोसरी एंड होम नीड्स, ये कंपनी ने बनाया। स्मार्ट पॉइंट, स्मार्ट डेटा सॉल्यूशन सर्विसेज, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसके बाद स्मार्ट सॉल्यूशंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद स्मार्ट वेलनेस सर्विसेज अदर। ऐसे तमाम चीजें आपको दिखेंगी। आपको भी पता है कि भाई हम किस जगह पे शॉपिंग करने वाले हैं, आप उसी बिहाफ में आप यहाँ पे नाम सर्च कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इसी जगह पे हमने स्मार्ट क्लिक करा, हम कोई दूसरी चीज सर्च कर सकते हैं, जैसे मोर। मोर भी ग्रोसरी एंड होम नीड्स में है दोस्तों। जहां पे जिनके पास मोर है, मोर में जाकर के शॉपिंग कर सकते हैं। स्पेंसर्स है, स्पेंसर्स रिटेल भी आपके पास नीचे है, मार्क्स एंड स्पेंसर भी नीचे है। इसके बाद आप कई ऐसी चीजों को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोर फिल्टर में जाएंगे, सेलेक्ट ऑप्शन करके आप किसी भी चीज को आप यहाँ सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी सर्विस में अगर जरूरत है तो इसमें कौन कौन सी कंपनी है। आप देखें, आईटी बक्स दिखा रहा है, सैमी, साई मित्रन कंप्यूटर्स दोस्तों, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, स्मार्ट डाटा सॉल्यूशन सर्विस, ये भी टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा आप मोर फिल्टर में जाकर के आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप यूज कर सकते हो। आप पटना मार करके भी देख लें, इतने सारे शॉप आपको पटना के अंदर दिखेंगे। इसके बाद हम लोग एक सर्च बाय वेंडर, हम लोग डायरेक्टली कोई वेंडर का नाम ले लेते हैं, श्री टाइप करते हैं, ये आपको सामने उस नाम से आपको आ जाएगा। दोस्तों यहीं पे आप ऑनलाइन में जाएंगे। ऑनलाइन में जाने के बाद हमें मान लिया मिंत्रा में शॉपिंग करना है, मैं यहाँ पे मिंत्रा, मैं यहाँ सर्च करूंगा, यहाँ पे सामने आ जाएगा दोस्त। पेमेंट करने का बाद में बताएंगे, अभी और देखते हैं। मोर फिल्टर में जाते हैं। मोर फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन है, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन है, इसे अप्लाई करते हैं। सॉरी,
यहाँ पे चूंकि मिंत्रा मारा हुआ इसी चलते ले लिया। मैं अगेन आपको यहाँ पे ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन क्लिक करता हूँ। अब ये सारे आ जाएंगे यहाँ पे जो दिख रहा है। दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी ऑप्शंस को सेलेक्ट करके, जैसे ग्रोसरी एंड होम नीड्स में ही आपको चेक करना है तो आप देख सकते हैं, बिग बास्केट हो गया, ब्लैक प्लस डेकर, ब्लिंकिट, प्रेस्टीज, रिलायंस जियो मार्ट, इन सारी चीजों के शॉपिंग आप आसानी से यहाँ के माध्यम से आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको कोई ना कोई भाउचर आपको क्रिएट हो जाएगा या पेमेंट आईडी आपको क्रिएट होगी, वही आपको बिलिंग काउंटर पे देने होते हैं। जब आप बिलिंग काउंटर पे देंगे दोस्तों, तो आपका उतना का पेमेंट ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा और रेस्ट पेमेंट आप अपने मोबाइल पे के कार्ड से देने की कोशिश करें। अगर वो 50-100 से कुछ भी ज्यादा हो रहा हो तो, अगर कम हो रहा है तो आप उसको कैश में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी हो सकती है। दोस्तों हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जस्ट हम मिंत्रा ही सिलेक्ट करते हैं। सॉरी, पे टू वेंडर ऑनलाइन मिंत्रा क्लिक किए दोस्त। हमको अगर यहाँ पे 1250 की परचेजिंग करनी है, मैं यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ, मुझे ये 1250 का ये पेमेंट कोड हमें अवेलेबल करा देगा। हम जब यहाँ से प्रोसीड करेंगे तब हमें ये पेमेंट गेटवे पे लेकर के जाएगा, और कोशिश यही करनी है कि जो भी वॉलेट यूजर है वो वॉलेट से ही इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करें, उनका कभी फेलुअर नहीं होगा। यूपीआई से करने पे आपको कम्युनिकेशन, मैंने बार बार बताया कि कम्युनिकेशन लॉन्ग होने की वजह से कभी भी फेल हो सकता है, और अच्छे नेटवर्क में ही इन सारे ट्रांजैक्शन को करें तो बेहतर होगा। दोस्तों जैसे ही ये पेमेंट आईडी आपका जनरेट होगा, आपको इस तरीके से आपको रिसेंट ट्रांजैक्शन में सबसे ऊपर में आपको दिखने लगेगा। दोस्तों जो पेमेंट कोड और पिन एक जगह देख रहे होंगे, एक जगह खाली पिन कोड, पेमेंट कोड दिख रहा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उस शॉप पे मायने रखेगा। जब हमने कुछ वीडियोज भी बना के रखे हैं, मैंने लोगों के लिए भेजा भी है, और जो लोग देखे होंगे उससे लाभान्वित भी हो रहे होंगे। दोस्तों इन सारी शॉपिंग को आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन के पार्ट पे। दोस्तों जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि यदि हर व्यक्ति सिर्फ 100 वेंडर अपने डायरेक्ट में बना ले, और इन वेंडर्स के पास 10,000 की शॉपिंग डेली की हो, इसकी आपको तैयारी करनी है। अगर इतना आपने कर लिया तो डेली के शॉपिंग में इतने का टर्नओवर क्रिएटेड है। अगर इसका 5% एवरेज कमीशन कंपनी को गया तो ये पैसा, 18% अगर टैक्स देने के बाद ये पैसा, और इसी का 75% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। दोस्त यदि आप इस पैसे का जनरल क्लब में है तो 5%, गोल्ड क्लब में है तो 10%, प्लेटिनम में है तब भी 10%, और इलाइट में है तो 15%, ये जाएंगे ही जाएंगे। दोस्तों यदि आप जनरल क्लब में हैं तो 5% डेली के, अगर गोल्ड क्लब में है तो 10% डेली के। आप फर्क देख सकते हैं, कहाँ 1537 रुपये 50 पैसे और कहाँ 3,075 रुपये। दोस्त अगर इलाइट क्लब में आपने होने का प्लान बना लिया तो आपको 4,612 रुपये 50 पैसे भी आएंगे। दोस्तों इन क्लब्स के जो शुरू के जो कंडीशन है, उन कंडीशंस को आपको फॉलो करने हैं। कंडीशंस जो भी हैं आपके पास रिटन में भी जा चुका है, आप उसे जरूर स्टडी करें। दोस्तों ये पैसा दिख रहा है आपको एलाइट क्लब पे, लेकिन यदि इन सारे शॉपिंग को अगर कोई गोल्ड क्लब में भी हो करके अपनी सीयूजी के माध्यम से अगर ट्रांजैक्शन इतने कराने का मादा रखता है, तो उसके पास वो 10% के अलावा ये 5% भी जा रहा होगा, यानी कि 15% उन्हें उनके पास भी जा रहे होंगे, चूंकि उनकी सीयूजी से मैक्सिमम लोगों ने खरीदारी करा। दोस्तों अगर ये पैसा जाए तो महीने का कितना कमा सकते हैं दोस्त? 1,38,375। इतना पैसा कमाने के लिए कितना बेशर्म होना पड़ता है मार्केट में आपको भी पता है। तो दोस्त शर्म को छोड़ें और उन सारे लोगों से बात करें
जिन्हें चाहते हैं आप कि वो मोबाइल पे में आ जाएं और वो मोबाइल पे हमारे साथ स्टार्ट करें और बड़ा करें। एक बार बताएं, क्योंकि दोस्त आप ऐसे सिस्टम के बिहाफ में बता रहे हैं जो नॉर्मल सिस्टम नहीं है, आरबीआई कंप्लायंस है। दोस्तों, इन सारी चीजों का जरूर ख्याल रखें और एफएससी को जितने भी एडवाइजर मिलेंगे दोस्त, वे एडवाइजर एफएससी वाले को जब सर्व कर रहे होंगे तो एफएससी का व्यापार कितना बड़ा हो रहा होगा। आप सोच के देखें, अपनी इच्छा से जो व्यक्ति 100 वेंडर बनाने का मादा रखता है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 100 लोग हैं और उन्होंने 100 शॉप कर दिया तो 10,000 वेंडर आपके बनने तय हैं। और एफएससी वाले ने भी 2,000 कर दिया, 2,000 क्या 5,000 लेके चलते हैं, क्योंकि जब होने लगेगा तो टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके सिटीज में 15,000 वेंडर हैं और इन 15,000 वेंडर के पास 10,000 की शॉपिंग डेली की हो रही है, इतने का टर्नओवर क्रिएट होगा। इसका 18% गवर्नमेंट को टैक्स चला गया, इसी का 75% हिस्सेदारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी और इसी का 10% एफएससी वाले को जाने वाला है। दोस्त, शायद 1 करोड़ रुपए में थोड़ा सा बचा हुआ है। ये है एफएससी का मॉडल। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी अर्निंग करी जा सकती है एक एफएससी के मॉडल के बिहाफ में। दोस्तों, इसीलिए मैं खुल के कहता हूं कि अभी जो हमारा 105 डिस्ट्रिक्ट है ना, ये बहुत कम है और ये 700 डिस्ट्रिक्ट इस दिसंबर जाते जाते ये ओवर हो जाएगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं ये होगा तब ये करेंगे, ये होगा तब हम सोचेंगे एफएससी के लिए, फिर उनके पसंद का डिस्ट्रिक्ट ही नहीं मिलने वाला। दोस्तों, इसलिए ज्यादा देर ना करते हुए एफएससी में जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग एफएससी भी कंप्लीट करें। अपने एडवाइजर बनने की जो प्रथा है, उस एडवाइजर बनने की प्रथा को आप सभी लोग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस को क्लिक करेंगे, यहाँ पे सॉरी, मोर अर्निंग के ठीक नीचे आप देख रहे होंगे बिकम ए एडवाइजर, इसे क्लिक करें और यहाँ पे जो कार्ड होल्डर है वो 1,000 रुपये दे कर करके आप यहाँ पे वेंडर बन सकते हैं, तो एडवाइजर बन सकते हैं। अगर नहीं है तो सबसे पहले कार्ड अप्लाई करिए और एज ए एडवाइजर भी आप 1,000 रुपये का पेमेंट दे करके काम कर लीजिए। दोस्त, इसके बाद आप वेंडर क्लब के भी मेंबर बनना चाहते हैं तो यहाँ से बन सकते हैं। जनरल क्लब में है, गोल्ड में है या किस में है, ये आपको डिसाइड करना। आप उसके अनुसार आप यहाँ पे भी आप सिक्योरिटी आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, अपने वॉलेट से ही आपके पैसे चले जाएंगे। दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि दोस्त, सिस्टम इस तरीके का जनरेट हुआ है कि हम लोग पैसे बहुत बना सकते हैं, लेकिन हम कितना पैसा बनाना चाहते हैं ये हम लोगों को समझने की जरूरत पड़ेगी। दोस्त, ये आप समझें कि हम कितना बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम करूंगा और क्वेश्चन आंसर का भी सेशन है। मैं चाहूंगा रवि सर का सपोर्ट रहे और आगे मैं मीटिंग को कंडक्ट करूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ। थैंक यू रवि सर। थैंक यू नैन सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले थैंक यू मैं करना चाहूंगा नैन सर